तो जगतां शांति वृषभाद्याचिनेसरा झाणक्कितर्टिकं मे निम्मर्षो विशुद्धिशाभावे णमियोण परमसिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये शब्दशाहुडम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, विश्वास उसी पर किया जाता है जो दिखाई नहीं देता। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है उस पर विश्वास किया जाता है। जो हमें वस्तु दिखाई दे रही है मगर पकड़ने में नहीं आ रही है, उस पर भी जो है कम से कम दिखाई तो दे रही है लेकिन पकड़ने में नहीं आ रही है, उस पर भी विश्वास नहीं किया जाता। जो हमें ना देखने में आ रही है ना पकड़ने में आ रही है लेकिन अनुभूति में आ रही है, उसकी बार बार संवेदनाओं से बार बार उसकी ओर जो है जा करके उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, तब कहीं जो है विश्वास जागृत होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बाग तुम्हें ठगने के लिए आ जाते हैं, आप विश्वास कर लेते हो। आते कि नहीं आते? अरे जब हमें प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये ठगने के लिए आए, हम क्यों ठगे जाएं? जो जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उतना ही है क्या? अगर जो जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर कई चीजों की आपको जो है अग्नि दिखाई दे रही है लेकिन उसकी उष्णता जो है अनुभव में आ रही है। कभी आपने उसमें हाथ डाल के देखा कि इसमें उष्णता है कि नहीं है? उष्णता भी हमें जो है दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दूर से अनुभव में आ जाती है, तो हम जो है उसको ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं, उसमें जाने का प्रयास नहीं करते। कभी आपने जो है पानी को तपाने की कोशिश की और घी निकालने की कोशिश की क्या? क्यों? कभी आपने पानी को तपा करके घी निकालने की कोशिश की क्या? की? क्यों नहीं की? आज करना तुम कि आज मैं इसमें से घी निकाल के रहूंगा। निकालने की कोशिश भी नहीं करते। हम कोशिश भी उसी में करते हैं जहां योग्यता होती है, लेकिन योग्यता होती है
योग्यता है, मतलब कि अभी हमें वस्तु प्राप्त नहीं है उसमें से। वस्तु तो है, योग्यता को देख करके हम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें ये कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं हमारे मन में कि जो दिख रहा है उतना ही है, ये प्रश्न हुआ क्यों, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये प्रश्न हुआ क्यों। जब उतना ही है तो प्रश्न पैदा होने की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि होता ही नहीं है। क्योंकि जो वही होता है कि जो होता है तो उतना तो दिखाई दे रहा है तुमको, फिर हमें विकल्प किस बात का है? किस बात का विकल्प है? इसका मतलब ही है कि जो जो दिखाई दे रहा है उतना ही मात्र नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और दिखाया भी नहीं जा सकता है उसको। कई चीजों को तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभूति के बल पर, संवेदनाओं के बल पर उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। पर्दे पर, कपड़े पर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, फिल्म दिखाई देती है। क्या पर्दे पर फिल्म है क्या? पर्दे पर फिल्म दिखाई दे रही है तो क्या पर्दे पर फिल्म है क्या? फिल्म है क्या? नहीं है। बस उस पर दूसरे का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और वो चीज हमें उस पर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ऐसे ही कई चीजें हमें रिफ्लेक्शन रूप में दिखाई देती हैं, उसका रिफ्लेक्शन कहीं और होता है, उसका चेहरा कहीं और दिखाई देता है, देता है ना? कर्म क्या है? क्यों? कर्म क्या है? क्या है कर्म? कर्म जो है छाया की भांति है। छाया को क्या कभी पकड़ा जाता है क्या? कई बार हम इन छायाओं को पढ़न करना चाहते हैं, कई बार हम इन छायाओं को पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते 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 थक जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों नरेश? एक बात, तुम्हारा बेटा जो है, क्या नाम है? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान जो है ना, वो बार बार जो है धूप पड़ती तो उसका जो है परछाई पड़ती, जैसे ही धूप पड़ती वैसे ही परछाई पड़ती। तो परछाई पड़ती तो वो सोचता है कि मैं इसे पकड़ लूं, तो वो जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है तो वह कभी हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी पैर को, सिर को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही पकड़ने के लिए जाता है और क्या होता है कि वह कहीं आगे चली जाती है, कहीं पीछे चली जाती है, कहीं दाएं चली जाती है, कभी बाएं चली जाती है परछाई।
ऐसे ही हम जो है बार बार इन कर्मों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इन छायाधार कर्मों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उदास हो जाते हैं, रस्त पस्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि आखिर ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं। कभी क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, कभी माया रूप में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी मायाचारी रूप में पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी जो है लोभ कसाय में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी जो है उस क्रोध कसाय में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं पकड़ रहे हैं क्या? ज्ञान ने तो पकड़ने की कोशिश की तो उसके पिताजी बोलते हैं कि कैसा बालक है, इन परछाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी छत पे चले जाता है तो नीचे दिखाई देती है, कभी नीचे आ जाता है तो और दूर दिखाई देती है। है किसकी ये परछाइयां? है किसकी? हम हमेशा ऐसा ही नहीं करते क्या? नहीं करते क्या? 9 कर्म में फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन 9 कर्म जो है, 9 कर्म के बिना कर्म फल अनुभूत नहीं होता। 9 कर्म के द्वारा कर्म फल अनुभूत होता है और हम जो है उस 9 कर्मों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, उसको पकड़ना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी अज्ञान दशा है। हम पकड़ रहे हैं किसी और को, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। हमने अपने आप से जो है कई लोगों की पहचान की, लेकिन अपने को पहचान ही ना पाए। सारे जगत की पहचान हमने बना ली, सारे जगत में पहचान हमने बना ली, लेकिन अपनी पहचान को भूल गए। क्या किया तुमने? उस बालक की भांति जो है उसी छाया को पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कहीं? छाया पकड़ता है, देखो वो देखो छाया पकड़ रहा है। कि बार बार जो है वो छाया को पकड़ने की कोशिश करता है। कभी सूर्य जो है पश्चिम की ओर जाता है तो छाया उत्तर की ओर दिखाई देती है। ऐसे ही हम कहीं और होते हैं, छाया कहीं और दिखाई देती है। सूर्य कहीं और होता है, छाया कहीं और दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा कहीं और होती है और कर्म कहीं और दिखाई देते हैं, और चीज़ों को देखते रहते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन कभी जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बेटा रोने लग जाए, रोते हैं कि नहीं रोते? महाराज ये पैसा नहीं आ पा रहा है, ये जो है कहीं किसी का केस चल रहा है, कहीं बेटी बात नहीं मानती, कहीं बेटा बात नहीं मानता, कभी जो है पत्नी बात नहीं मानती। हमसे पूछ के गए थे क्या? अब आ रहे हो? क्या बोलते रितेश? कि महाराज मेरे घर की समस्याएं हल कर दो, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। पहले पूछने आए थे क्या हमसे? कि महाराज शादी करूं क्या नहीं करूं? तब तो नहीं पूछने आते। सुख के दिनों में कभी याद नहीं आता। लेकिन याद रखो, यहां पे जो सुख लगा हुआ है वह दुख के साथ लगा है हमेशा।
जैसे ही एक सुख मिला दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। संयोग तो दुख मनेक भेदम। बोलो, संयोग तो दुख मनेक भेदम। बोलो, ऐसे बोलोगे। संयोग तो दुख मनेक भेदम। किससे बोल रहे हो? हमसे बोल रहे हो? कि अपने आप से बोल रहे हो? एक संयोग की प्राप्ति होगी तो अनेक दुख जो है लगे आएंगे। निश्चित है कि एक सुख प्राप्त होगा तो 10 दुख लगे आ जाएंगे। क्या कारण है? जा संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। कैसे बोलते हैं? बोलो एक साथ, एक साथ बोलो। जा संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर संसार में सुख मिलता, देखो सबसे अगर संसार में सुखी है, संसार की अपेक्षा से भी देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो तीर्थंकर प्रभु है। संसार की अपेक्षा से कभी कोई जो है उनके बेटे हो, उनकी बेटी हो, बेटी तो होती नहीं, ये तो हुंडा कार का प्रभाव था कि बेटियां हो गई प्रथम तीर्थंकर की। लेकिन कितनी आज्ञाकारी, अपने पिता का सर नहीं झुकने के लिए कि मैं अपने पिताजी का सर ना झुकने दूंगी, इसके पीछे उन्होंने शादी नहीं की। हमने एक बेटी से बोला कि बेटी तू इतना नियम ले ले बस कि या तो जो है तू ब्राह्मी सुंदरी बन जा या मैना सुंदरी बन जा, बस इतना नियम ले लो। ब्राह्मी सुंदरी बन जाओ या फिर मैना सुंदरी बन जाओ, क्या अंतर है? कि तीर्थंकर भगवान की बेटियों ने जो है इतना बड़ा नियम ले लिया कि संसार का सुख किस काम का, ऐसा सुख किसके लिए कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया हो, उस माता पिता का अगर किसी के सामने बोलना भी पड़ जाए कि मेरी बेटियां कुंवारी बैठी हैं, ये बोलना भी उनके लिए मंजूर ना था। कोई तीर्थंकर किसी के सामने सर नहीं झुकाते और ना वो अपनी बेटियों के लिए सर झुकाते। मात इतना ही बोलते कि मेरी बेटियां जब शादी लायक हो चुकी है, उनके लिए इतनी सी बात पर कई लोग मिल जाते। लेकिन उन बेटियों ने इतना भी मंजूर नहीं किया कि मेरे पिताजी किसी के लिए देखे, मेरे के उद्देश्य से किसी के लिए देखे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और नियम ले लिया कि मैं कभी शादी ही ना करूंगी। इतना सुख क्या तुम्हें है? है। उससे बोला मैंने एक बच्ची से कि बे तू इतना पढ़ती है पढ़ ले, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते आजकल, लेकिन कम से कम इतना नियम ले लो कि या तो ब्राह्मी सुंदरी बन जाओ या मैना सुंदरी बन जाओ। कि मैना सुंदरी ने विवाह तो किया
लेकिन अपने माता पिता के अनुसार विवाह किया, किसी अन्य वंश परंपरा में विवाह नहीं किया। आपने जाति कुल परंपरा को नहीं रचाया, नहीं रचाया कभी। इतना नियम भी आजकल की बच्चियां नहीं ले पाती, नहीं ले पाती। अगर कोई बालक रात्रि भोजन त्याग किए है, आलू प्याज वगैरह नहीं खाता है, तो ऐसे कुलों में मालूम चला कि बच्चियां जाना पसंद नहीं करती। ये तुम्हारे संस्कार हैं। एक जगह पता, इतना बड़ा वंश, सब यानी प्रतिष्ठित परिवार, सही घटना बता रहा हूं, कहां की है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन शादी का मंडप तैयार है और महावीर भैया फेरे फिरने को तैयार है। पहले जो है अगर बारात लौट जाती थी तो पिता जो है अपनी इज्जत को जो है नीलाम समझता था कि मेरी इज्जत जो है पूरी मिट्टी में मिल गई। आजकल उल्टा हो रहा है कि कैसा भी बेटा कैसा भी मिल जाए तो करने को तैयार हो जाती थी वे बेटियां, कि एक बार अगर विवाह के लिए पिताजी ने जहां बोल दिया अब वहां जाना ही जाना है। लेकिन सब तैयार है, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था उसके पास, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो धर्मात्मा था। रात्रि भोजन नहीं करता था, आलू प्याज नहीं खाता था। तो पता उसने क्या पूछा कि बताओ कितनी गाड़ियां हैं? तो कहले एक है ना गाड़ी। तो कहले फिर मैं कहां जाऊंगी, तुम ले जाओगे गाड़ी तो कहले अपन ले लेंगे, देख लेंगे। और फिर कहने लगे कि मैं रात्रि भोजन वगैरह करूंगी, तुम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और मालूम चल कि इतनी सी बातों पर उस लड़की ने जो है शादी तोड़ दी एंड टाइम पे। क्या उनके नाम लिए जाएंगे? क्यों आज सीता का नाम लिया जाता है? क्यों जो है मनोरमा का नाम लिया जाता है? किसी ऐसी स्त्रियों का नाम जो है किसी आगम में नहीं मिलते। जिसको हम जो है स्वतंत्रता मानते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। स्वतंत्र होने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए जरूर मनाही की जाती है। व्यक्ति ने आजकल जिसको स्वच्छंद स्वतंत्रता मान लिया है वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। लंकेश भी अपने सामने स्वतंत्रता चाहता था कि मैं जो हूं तीरखंडाधिपति हूं, मैं जो चाहूं वो करने दो। तो क्या उसके लिए जो है सीता दे दी जाए क्या? कौरव जो चाहते थे कि मैं एक जो है इतना भी हक नहीं देना चाहता, तो क्या उन्हें वो हक दे दिया जाए क्या? उसके लिए तो हर चीज के लिए हक चाहिए। तुम्हें किस बात के लिए हक चाहिए? हमारे लिए किस बात के लिए हक चाहिए? हम आजकल जो है मुनिराजों से भी इसी बात की बात करते हैं
कि महाराज मैंने जो कर लिया अब उसके हक के अनुसार आप आहार लो, उस हक के अनुसार मेरे भगवान की पूजा करवाई जाए, उसी हक के अनुसार सब कुछ कार्य किए जाए। अपने जो है व्यभिचार को बड़ा करके हम हक चाहते हैं, हम अपने धर्म को बड़ा करके हक नहीं चाहते, हम अपनी सीमाओं को रांग करके हक चाहते हैं। फिर तो लंकेश अच्छा था कि लंकेश को जो चाहिए था जबरदस्ती कर लेता। फिर क्यों पुराण ग्रंथ लिखे गए, क्यों इतनी जो है हर जगह वेद पुराणों का पाठ होता है, फिर हर जगह जो है मात्र उपन्यासों का पाठ होना चाहिए और हर जगह जो है उनका ही पाठ जो है होना चाहिए हर जगह। कुसरतों का पाठ होना चाहिए। फिर क्यों मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, जब हमें अपनी ही करना है। तो एक समय शांति सागर जी महाराज ने महावीर भैया कितने 32 दिनों के उपवास किए, उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मंदिर में हर किसी को प्रवेश ना दिया जाएगा। पता है आपको, कई पढ़ना शांति सागर जी का पुराण। क्यों नहीं प्रवेश दिया जाता, इतने ज्यादा जैन बढ़ जाते। जैन तो बढ़ जाते लेकिन चारित्र नहीं बढ़ पाता। आज देखो उन्होंने जिस भी धर्म को अपनाया है उस धर्म में जो है सुअर घूमते रहते हैं। जब जैन ही अपनी प्रवृत्ति को नहीं सुधार पाए तो वो क्या सुधार पाएंगे। कम जरूर है लेकिन एक तरफा है। आज जो है विदेशों में तक एक मुनिराज नहीं जाते, लेकिन विदेशों में भी इस बात की चर्चा रहती है कि कोई एक जैन धर्म है जो बिल्कुल जो है अपने अनुभव और निसंगता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मेनका गांधी जो है एक बार विदेश यात्रा पर गई थी और उनकी जो है फ्लाइट का समय हो रहा था कि मेरा समय हो रहा है, तुम जल्दी करो, शाम का समय था, जल्दी करो, मेरी जो है समय हो रहा है। तो वो पता क्या बुरा बेटर, उसे ये नहीं पता था कि कौन है। क्या आप जैन हो क्या? क्या आप जैन है क्या? वो तो मात्र फ्लाइट के लिए समय बोल रही थी, लेकिन उस बेटन ने बोला क्या आप जो है जैन है क्या? मेनका गांधी जो है तुरंत भारत देश में आई और विद्यानंद जी महाराज के पास जाके और बोला कि हे प्रभु एक बात बताओ कि आप विदेशों में कब घूम आए। एक जो है कोने में फूल लगता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। अगर चारित्र की सुगंध तुम्हारे पास है, निश्चित मानो कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब भी उसका अस्तित्व जो है दिखाई देगा तो पूरे विश्व में उसकी जो है सुगंध फैल जाएगी। कि एक व्यक्ति मालूम चले कि वहां पर जैनी लोग जो है उसने रात्रि भोजन नहीं किया
तो प्रसिद्धि हो गई कि जैनी लोग जो है रात्रि भोजन नहीं करते। और आज करके जैनी लोग ये कहते हैं कि मालूम चल कि सामने वाला आपके लिए आमंत्रण निमंत्रण पत्र देता है और उसमें लिखा आता है कि हमने जैनियों के लिए अलग से व्यवस्था की है, तो तुम क्या बोलते हो कि चलता है। इतने बेचारे भूखमरी टाइप के हो गए हैं। किस बात के लिए हम गर्व से कह सकें? किस बात के लिए? छाया को पकड़ने से कभी हाथ ना लगेगी। अहंकार मायाचारी की छाया को कितना ही कोशिश कर लो तुम, छाया तुम्हारी ही है, किसी और की छाया नहीं है। जो कर्मों की छाया है वो किसी और की छाया नहीं है, वो तुम्हारी ही छाया है, लेकिन तुम छाया नहीं हो। वो छाया है, ये कर्मों का छाया है, ये कर्मों का छाया है। जब तक कभी छोटी दिखेगी, कभी बड़ी दिखेगी, कभी जो है एक जो है रितेश, अगर पता किसी के पास फटे कपड़े हो तो क्या कह रहेगा? गरीब है बेचारा, गरीब है। किसी के कपड़े जो है, आजकल तो फैशन बन गई है गरीब बनने की। पहले ज्योतिष निकालते थे कि भाई यहाँ पे पेंट फटा हुआ है, तो ये ज्योतिष होता था कि इसके जो है लक्षण देख के पता लगाते थे। आजकल बेचारे स्वयं ही गरीब बनने के लिए फटे कपड़े पहनते हैं। भगवान की पूजा, निर्ग्रंथों को दान कभी जो है फटे वस्त्रों से नहीं दिए जाते। मालूम चला कि कपड़ा जो है भगवान का प्रक्षालन करने का कपड़ा जो है कैसा हो गया, गंदा चिंदा, और वहीं पर उसी से लगड़ रहे हो। इतने गरीब हो क्या हितेश? जितना करोगे उतना फल मिलेगा। कपड़े फटे पहने हैं तो बेचारे गरीब कहलाते हैं कि गरीब है, भिखारी है। कपड़े अच्छे पहने हैं तो राजा है, और जिसके कपड़े ही नहीं है वो महाराजा है। इसलिए उतार दो, तुम्हें क्यों जो है राजा राजाओं के पीछे पड़ रहे हो? हम तो तुम्हें महाराजा बनाने के लिए आए हैं, बन जाओ। नहीं बनेंगे बेचारे। इतनी आसान नहीं है। आदमी भीख मांग के खा लेगा, लेकिन जो है महाराज नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। एक एक कौड़ी के लिए तरसने वाला भी जो है उससे बोल दो कि देख फ्री में मिल रहा है काले, लेकर कहेगा कि नहीं बन सकता। ये भिखारियों का धर्म नहीं है, ये जो है उच्च वंश परंपरा का धर्म है। जिस कुल में जो है कौन चक्रवर्ती नारायण, वो चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव तीन तीन पद के धारी हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया। जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे त्याग करते हैं? ऐसे त्याग नहीं करते छोड़ दिया, जैसे जीर्ण तृण सम त्यागी। कि जो सड़ा हुआ तिनका होता है उस भांति छोड़ते, अच्छे तिनके की भांति भी नहीं छोड़ते वो। क्योंकि एक तिनका भी जो है तुम्हारे दांतों को अन्न को निकालने के काम आ जाएगा, लेकिन तृण सड़ा तिनका तो उस काम भी नहीं आता।
और यहां पर तो बेचारे घास का भी घोटाला करते। गाय के खाने की घास को भी तो स्वयं ही खा जाएं बेचारे। इतनी भी हमें वो नहीं है कि हम घास के पैसे को खा रहे हैं। इतना जो है भ्रष्टाचार मच गया आज। क्या हो गया? अब जो है सो है। छाया है छाया, छाया को पकड़ने की जाता है तो क्या होता है? छाया दिखना बंद हो जाती है। ऐसे ही अहोरी तेज बाहर जाओगे तो बेई छायाएं फिर खड़ी हैं। देव साल गुरु के पास आ जाते हो तो बे छायाएं दिखना बंद हो जाती है। आ जाओ इनकी छाया में, उन छाया में जो है दिखना बंद हो जाएंगी कर्मों की छायाएं। यहां पर लगने लगता है कि महाराज सत्य तो यही है। सत्य तो यही है, यही सब कुछ है। वहां पर जाते हैं तो वही सब कुछ है। अंदर आते हैं तो लगता है कि यही सब कुछ है, यही परम सुख है, और बाहर जाते हैं तो ये तो सब बेकार है। बाहर जाते हैं तो ये बेकार दिखता है और अंदर आते हैं तो वो बेकार दिखता है। ऐसे ही देव साल गुरु की छाया में आ जाते हो तो बे छायाएं दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन अभाव नहीं हुआ। अभी तो हम तुम्हें जो है कर्मों से बचने का साधन बता रहे हैं कि जब तुम 1 घंटे इन छायाओं में रह करके और अपने आप को संभाल सकते हो। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो फिर छाया दिखाई देने लगती है। पकड़ना तो है, अब रो रहा है वो क्या करोगे? क्यों रोने लगे? ज्ञान क्या है? ज्ञान 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 तो वो बताओ कि जो भी है ज्ञान, तो वो रोने लग जाए। अब रोता तो तुम देख नहीं सकते, अब उसे छाया तो पकड़ना है। कैसे पकड़े? छाया तो पकड़ना है, कैसे पकड़े? कैसे पकड़वा सकते हो छाया उसको? पकड़वा सकते हो? पकड़ी जा सकती है, पकड़ी जा सकती है छाया। ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। सब कुछ किया जा सकता है। छाया भी पकड़ी जा सकती है। कैसे पकड़ी जाएंगी बताओ? अरे भाई तुम्हें क्या पकड़ना है? उसका सिर पकड़ना है कि हाथ पकड़ना है कि पैर पकड़ना है? बताओ क्या पकड़ना है तुमको? तुम एक काम करो, उस ज्ञान का जो है वो सिर पकड़ना चाहता है, उसका हाथ उसके सिर पर रख दो तो बताओ छाया पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? उसके हाथ से दूसरा हाथ पकड़वा दो, तुम्हारा हाथ पकड़ में आ जाएगा। ऐसे ही तुम अपने आप को पकड़ लो तो सारी छायाएं पकड़ी जाएंगी। और कहीं छाया को पकड़ने गए तो रोते रहोगे, धोते रहोगे, चारों गतियों में भ्रमण करते रहोगे, लेकिन वे छाया में पकड़ने वाली नहीं है। समय हो गया आज तो। क्या बोल रहे हैं? रामरई तावेथ मणो जामण मोह खयम गो सपो खियंति क्षीण मोहे शेषाण्य घाई कम माणी। मोह छाया दो ही तो चीजें हैं, एक छाया एक माया। ना मरई नहीं मरता तावे तब तक मन मनो।
तब तक आत्मा का मन नहीं मरता। कब तक नहीं मरता पता? जावण मोहो क्षयम गो, जब तक कि मोह क्षय प्राप्त नहीं होता। जब तक ये मोह बैठा हुआ है तब तक मन की तरंगे मनने वाली नहीं है। जब तक मोह क्षय नहीं होता तब तक आत्मा का मन नहीं मरता। मन नहीं होते हुए भी यह जीव जो है मरता नहीं है, मोह के कारण भ्रमण ही करता रहता है। क्षीयन्ति क्षीण मोहो, और जैसे ही मोह क्षीण हो जाता है तो शेषाणी घाय कम्माणी, शेष घातिया कर्म भी जो है नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते मतलब वो किसी को नष्ट करने नहीं जाते। वो तो अपने आप को पकड़ लेते हैं, तो मोह उनके ऊपर प्रबल नहीं हो पाता, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वो सारे लोक को जान लेते हैं। अपने आप को पकड़ लो, सारे लोक को पकड़ लोगे, सारी छायाएं पकड़ में आ जाएंगी, और छायाएं पकड़ोगे तो किसी को नहीं पकड़ पाओगे, बेचारे रोते रह जाओगे। अब रोना है कि हंसना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिसको जानना है तो जाने, और हमको तो अब जाने। इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। इसके आगे अपन कल चिंतन करेंगे। पूरी आदिनाथ भगवान की